4 साल का इंतजार, मेगा बजट और रॉकी भाई का एक ऐसा अवतार जो पूरे इंडियन सिनेमा को हिलाने का दावा करता है। गीतू मोहनदास और यश लेकर आए हैं टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। लेकिन क्या ये मूवी सच में एक मास्टरपीस है या बस स्लो मोशन का एक महंगा फोटोशूट? लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए पूरा सच डिस्कस करते हैं। अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी स्टार्ट होती है टिकट के वॉइस ओवर से, जो कि राया का बेटा होता है और वो अपने बाप राया के बारे में बताता है कि उसका बाप कितना टॉक्सिक और कितना हरामी इंसान था। उसके बाद स्टोरी सडनली फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें 1947 का विंटेज गोवा देखने को मिलता है। गोवा पर सैल्वाडोर नाम का एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड डॉन राज करता है। तभी इसी वर्ल्ड में एंट्री होती है राया और उसकी बहन गंगा की, जिनका एक ही गोल होता है, गोवा पर अपना राज एस्टेब्लिश करना। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर सैल्वाडोर की बेटी रेबेका राया के प्यार में पड़ जाती है और सैल्वाडोर भी राया को अपनी विरासत का हकदार मान लेता है। फिर उसके बाद राया की लाइफ में एंट्री होती है कियारा अडवाणी की, यानी नादिया की। राया के लिए रिलेशनशिप्स पहले सिर्फ टाइम पास थी, लेकिन नादिया के आने के बाद चीजें बदल जाती है। राया उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन जैसे सैल्वाडोर को इस बात का पता चलता है, वो राया को धमकी देता है कि वो नादिया और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को मार देगा। और उसके बाद राया जो तबाही मचाता है, भाई साहब देखने में बहुत मजा आता है। लेकिन मूवी सिर्फ राया और नादिया की स्टोरी नहीं है। मूवी में हमें अलग अलग कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि हुमा कुरैशी एज एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ ये सैल्वाडोर की गर्लफ्रेंड होती है। अब सैल्वाडोर के मरने के बाद हुमा कुरैशी राया से क्यों बदला लेना चाहती है, और सबसे बड़ा सवाल, राया का बेटा टिकट अपने ही बाप से क्यों बदला लेना चाहता है? ये सब जानने के लिए आपको टॉक्सिक देखनी पड़ेगी। और हाँ, क्लाइमेक्स में आपको एक प्रॉपर भूल-भुलैया टाइप वाइब देखने को जरूर मिलेगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप खुद मूवी देखकर जान लो। तो चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन की। गीतू मोहनदास ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। इससे पहले उन्होंने लायर्स डाइस जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी को डायरेक्ट भी कर चुकी है, जिसने 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जीते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए टॉक्सिक उनकी डायरेक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्क नहीं है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है मूवी का रन टाइम। मूवी का रन टाइम 3 घंटे 14 मिनट का है, और इतने लंबे रन टाइम के बावजूद हम मूवी के कैरेक्टर से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाते। मूवी में मल्टीपल फीमेल कैरेक्टर्स है और ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर की एक अपनी इमोशनल स्टोरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एज एन ऑडियंस हम उनके इमोशंस को फील नहीं कर पाते। कैरेक्टर्स आते हैं, थोड़ा इमोशनल ड्रामा होता है, और फिर क्या, और फिर गेम ओवर। मूवी का फर्स्ट हाफ भी इनिशियल 15 मिनट्स के बाद काफी स्लो होने लगता है, और मूवी का काफी टाइम राया का ऑरा एस्टेब्लिश करने में जाता है। और साथ ही में जो अंडरवर्ल्ड डॉन होता है उसके कैरेक्टर को उतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं मिल पाता, और इसी वजह से मूवी का इम्पैक्ट फर्स्ट हाफ में कम हो जाता है। अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो मूवी विजुअली काफी इंप्रेसिव है, लेकिन बार बार आपको केजीएफ की याद आ सकती है, स्पेशली डार्क ग्रे कलर पैलेट और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन की वजह से। हाँ, सर्कस वाला सेट, विंटेज वर्ल्ड बिल्डिंग और डार्क एटमॉस्फेयर मूवी को एक यूनिक विजुअल आइडेंटिटी जरूर देते हैं। फिर भी पुअर स्टोरी टेलिंग की वजह से वो विजुअल्स चुप जाते हैं। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यश एज राया उन्होंने डेफिनेटली अच्छा काम किया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और ऑरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस में कुछ बहुत नया देखने को नहीं मिलता। लेकिन सेकेंड हाफ में जब वो टिकट के रोल में आते हैं तब वो मूवी को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। कियारा अडवाणी ने भी नादिया की रोल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ परफॉर्मेंसेस की नहीं, एक्चुअल प्रॉब्लम है राइटिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट में। और फिर आखिर में आता है मूवी का क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स जेन्युइनली ऐसा है जो आपको हिला कर रख देता है। लेकिन फर्स्ट हाफ में जो रायता फैलाया गया है, क्लाइमैक्स उसे कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर पाता, और मूवी खत्म होने के बाद वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता जो केजीएफ चैप्टर 1 या चैप्टर 2 के बाद हुआ था। लेकिन टॉक्सिक में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन ही नहीं है। मतलब कम से कम हमें इस टॉर्चर को कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट तो नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल मेरे लिए टॉक्सिक वन टाइम वॉच थी। फैमिली के साथ ये मूवी को डेफिनेटली अवॉइड करें, क्योंकि मूवी में वायलेंस और वो वाले सीन काफी ज्यादा है। अगर रेटिंग की बात करें तो मेरी तरफ से टॉक्सिक को मिलते हैं 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने टॉक्सिक देखी है तो कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।